जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूँ, एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास जो ऊर्जाएं हैं सकारात्मक ऊर्जाएं हैं या नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। तो आज यह मैं बताने वाला हूँ आपको इसके बारे में कि कैसे पता करें कि हमारे पास नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं या सकारात्मक ऊर्जाएँ हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो नई जानकारी है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो यह जानना चाहते हैं कि उनके आसपास जो शक्तियाँ हैं वो नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई लोगों को अजीब अजीब डरावने अनुभव होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों को क्षति पहुंचा रही है, काम में बाधा पहुंचा रही है, रुकावट पहुंचा रही है। वहीं कुछ लोगों को अपने आसपास की ऊर्जा से इतना भीषण नुकसान उठाना पड़ता है कि वो लोग घबराकर उस कार्य को करना ही छोड़ देते हैं, उस पूजा पाठ को, उस साधना को करना ही छोड़ देते हैं, जिसके दौरान उन्हें यह अनुभव हुए हैं। इतना डर और इतनी घबराहट उनके मन में बैठ जाती है कि वो लोग सोचते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उन्हें पता चल पाए कि उनके चारों ओर की जो ऊर्जा है वो कौन सी शक्ति है। तो क्या वो शक्ति सच में नकारात्मक है या फिर जानकारी का अभाव है और जीवन में प्रेम और सत्य की कमी की वजह से ऊर्जाएं नकारात्मक ना होने के बावजूद भी नकारात्मक दिखाई देती हैं। तो आज हम ऐसी 5 बातें जानेंगे दोस्तों जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और इनको जानने के बाद आप अपनी चारों ओर फैली हुई ऊर्जाओं को और भी अधिक करीब से जान पाएंगे, उनसे परिचित हो पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी ऊर्जाएं हैं, आपके लिए जीवन है या आपके लिए संकट है। तो जानते हैं पहला संकेत। दोस्तों बहुत सारे भाई बहनों को ये संकेत होता है कि जब भी आप पूजा में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं तो आपके मन में गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं, नकारात्मक और अपवित्र विचार आते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है, आपको नकारात्मक ऊर्जा ने पकड़ा हुआ है, घेरा हुआ है। दोस्तों पूजा पाठ या अनुष्ठान ये चीज़ें एक व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को दूर करने वाली होती हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं और दिक्कतों का निदान इनमें ही छिपा होता है, अगर श्रद्धा और विश्वास से पूजा की जाए तो। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। हमारे बहुत सारे भाई और बहन हैं कि उनसे पूजा पाठ नहीं हो पाती। जब भी पूजा पाठ में बैठते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि कोई शक्ति उन्हें वहाँ से हटने पर मजबूर कर रही है और उनके मन में नकारात्मक विचार उड़ेल रही है। किसी को लगता है कि उनका दम घुटने लगता है जब भी पूजा करते हैं, अजीब अजीब से मन में अपवित्र ख्याल आने लगते हैं और पूजा में ध्यान बिल्कुल नहीं लग पाता। तो अगर ऐसा है आपके साथ दोस्तों तो यह बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि किसी एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का आपके जीवन में उपस्थिति का जो आपको आपके ईश्वर से दूर ले जाना चाहती है। जानते हैं दूसरे संकेत के बारे में कि आप लोगों को अनजाना सा भय लगने लगता है, बिना किसी कारण के घबराहट होने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि कोई कुछ कर देगा, कुछ हो जाएगा। और भय की वजह से आप लोगों से खुलकर बात ना कर पाएँ, सबसे कटे कटे रहें। तो यह नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा आपको सबसे दूर कर देती है, अलग कर देती है। तो ये संकेत है कि आपको नकारात्मक ऊर्जा ने घेरा हुआ है, पकड़ा हुआ है। भय और दहशत की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बहुत बुरा असर डालती है, यानी कि आपकी प्राण शक्ति को कमज़ोर कर देती है और दुखद घटनाएं परिणाम होती हैं इस चीज़ का, जिससे आप पर नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होने लगती हैं।
अगर आपको बिना कारण घबराहट होती है या होने लगती है, डर लगने लगता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा होने का बहुत बड़ा संकेत होता है। जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में। तीसरा संकेत यह है कि आपको स्वप्न में डरावनी चीज़ें दिखती हैं। सोते समय डरावना एहसास होता है, नींद में बड़बड़ाना, चिल्लाना और हाथ पैर मारना। ये सब चीज़ें संकेत हैं कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर है। उदाहरण, किसी किसी को लगता है कि छाती पर कोई चढ़ गया है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसी को लगता है कि उन्हें कोई नोच रहा है या किसी प्रकार से कोई कष्ट पहुंचा रहा है। तो ये संकेत हैं। और अगर आप इन दिक्कतों के चलते भी आप ईश्वर की पूजा करते हैं, साधनाएं करते हैं, पाठ करते हैं, तो इन तरह के स्वप्न आने आपको बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यह नकारात्मक शक्ति जो होती है पूजा पाठ के जरिए, उस ईश्वर के जरिए धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। यह आप पर हावी नहीं हो पाती हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप पूजा पाठ ना छोड़ें, साधनाएं ना छोड़ें, पूजा पाठ करते रहें, साधनाएं करते रहें, ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको क्षति ना पहुंचा सके, आपके परिवार को क्षति ना पहुंचा सके। ईश्वर पर विश्वास रखें। आप भी एक ईश्वर का अंश हैं। नकारात्मक ऊर्जा हम पर सिर्फ तब तक वार कर सकती है, तब तक हम पर हावी हो सकती है, जब तक हम बुरी ऊर्जाओं के अंश को, या यूँ कहें कि नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने मन में, अपने जीवन में जगह देंगे। नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी होती रहेगी और हमें निरंतर क्षति पहुंचाती रहेगी। अगर आप इन क्रोध, ईर्ष्या, लालच को अपने मन में ना लाएं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो जानते हैं तीसरा संकेत। आपको अधिक क्रोध आता है, बिना कारण के क्रोध आता है और आपको खुद भी पता होता है कि यह क्रोध बिना कारण है और आप बिना कारण क्रोध कर रहे हैं, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते। यह सबसे बड़ा संकेत होता है कि आपको नकारात्मक ऊर्जा ने पकड़ा हुआ है, घेरा हुआ है, आप पर हावी है नकारात्मक ऊर्जा। तो आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए और अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नकारात्मकता सकारात्मकता पर हावी हो जाए या उससे बड़ी हो जाए। आप अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी ना हो सके। अगर आप अपने मन में ही नकारात्मकता रखेंगे तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो सकती है, आपको जकड़ सकती है, आपको पकड़ सकती है, आपके ऊपर असर हो जाता है उस ऊर्जा का। इसलिए आप सकारात्मक अपने मन में विचार रखें। तो जानते हैं पांचवें संकेत के बारे में। पांचवा संकेत यह है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि डर, भय, क्रोध के चलते लोग पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं कि कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। तो यह संकेत है कि आप पर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हावी है, जो आपको पूजा पाठ या साधना छोड़ने पर मजबूर कर देती है, आपके मन में नकारात्मक विचार लाती है। तो आप अपने इष्ट देव पर, आप अपने ईश्वर पर, आप अपने देवता पर, कुल देवी या कुल देवता पर पूर्ण विश्वास रखें। हो सकता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो सकता है आपकी यह परीक्षा हो कि ईश्वर को आप कितना मानते हैं, कितना विश्वास करते हैं, कि आपके जीवन में कोई परेशानी आए तो आप क्या करते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखते हैं या डगमगा जाते हैं। तो आप ईश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, ताकि वह भी आपकी मदद कर सकें, आपको हर परेशानी से दूर कर सकें। अगर आप विश्वास रखेंगे ईश्वर पर तो आपकी सारी समस्याएं ईश्वर अवश्य दूर करेंगे। तो आप पूजा पाठ कभी ना छोड़ें, पूजा पाठ करते रहें, साधनाएं करते रहें। तो ये थे 5 संकेत जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये संकेत हैं कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं। अगर ये आपके ऊपर समस्याएं हैं तो आप इनके चलते भी पूजा पाठ करते रहें,
ताकि यह जड़ से ख़त्म हो सकें, आपके जीवन को नष्ट ना कर सकें और आप सुखी रह सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप और आपके परिवार पर महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे, इष्ट देव की आपके कृपा बनी रहे, आपके कुल देवता और कुल देवी की कृपा बनी रहे और आपका हर कार्य सिद्ध हो। तो मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।